वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, तो हिस्ट्री के एक और PYQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हिस्ट्री में देखेंगे 1131 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1131 कह रहे हैं लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसने किया था। तो आपके मन में एनी बेसेंट का सवाल आ गया होगा कि नहीं। तो देखो, एनी बेसेंट ने तो भारत में होम रूल सोसाइटी बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर बनाई थी। ठीक है, पर लंदन में होम रूल सोसाइटी बनाई थी किसने? श्यामजी कृष्णा वर्मा ने। श्यामजी कृष्णा वर्मा, जिसको इंडिया हाउस भी बोला जाता था लंदन में। ठीक है, 1905 में। टाइम पीरियड याद रखना, ये सब RO में ही आए हुए क्वेश्चन है सब। ठीक है, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो अभी बताया मैंने आपको, कहाँ? लंदन में की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की? तो देखो, गदर आंदोलन की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को USA में सोहन सिंह भाकना, हरदयाल सिंह, इन लोगों ने मिलके की। तो ऑप्शन में है सोहन सिंह भाकना है, ठीक है, लाला हरदयाल भी है। तो भैया यहाँ तो दोनों ही ऑप्शन अगर हैं, तो जब दोनों ही ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल सिंह, तो आप सोहन सिंह भाकना को टिक करोगे। ठीक है, और अगर एक मिलता है लाला हरदयाल तो उसको टिक करोगे। तो याद रखना इसको। ठीक है, 1138 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी का पहला सभापति भी यही थे भाई जिसने गदर पार्टी बनाई, तो सोहन सिंह भाकना। ठीक है, नाम याद रखना, अगर ऑप्शन में नहीं है तो लाला हरदयाल टिक करोगे। 1133 कह रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी, तो अभी करा। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में बनी थी लंदन में। ठीक है, 1134 कह रहा है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो इंडियन होम रूल या इंडिया हाउस, ये किसने की? श्यामजी कृष्णा वर्मा ने ही की। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। 1139 कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी 1913 में। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को USA में ही है। ठीक है, मतलब है क्या था। 1140 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई? तो अभी फिर बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, तो USA में है। 1141 भी वही है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को USA में। ठीक है, अब देखो 1135 कह रहा है जिसने गदर पार्टी स्थापित की वो कौन था? अब इसमें सोहन सिंह भाकना ऑप्शन में नहीं है, अगर वो नहीं है तो फिर आप लाला हरदयाल सिंह पर टिक कर दोगे। ठीक है, तो ये छोटी सी पॉइंट है, याद रखिएगा। गदर पार्टी स्थापित हुई 1913 में सैन फ्रांसिस्को USA में। गदर पार्टी का मुख्यालय अभी देखा हमने। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करने वाले थे महेंद्र प्रताप। कौन थे? महेंद्र प्रताप। 1143 कह रहे हैं प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसने के प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो देखो, राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में, अफगानिस्तान में सरकार बनाई थी अपनी 1915 में। ठीक है, तो अफगानिस्तान, राजा महेंद्र प्रताप। 1144 कह रहा है भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। तो देखो, भारतीय क्रांति की माँ, जिसको इंग्लिश में मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीकाजी कामा को। अब इनका एक बहुत ही फेमस काम है जो एग्ज़ाम में कई बार आया है कि 1907 में सबसे पहले तिरंगे झंडे को जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने ही पहली बार फहराया था। 1907 जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ठीक है, इसको याद रखना, मैडम भीकाजी कामा। 1149 कह रहा है वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, किसने? रास बिहारी बोस। ठीक है, 1150 कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति। तो हड़प नीति तो भैया वही है जो लॉर्ड डलहौजी लाया था। तो लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 1856 था। बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। स्थायी बंदोबस्त 1793 में बंगाल में आता है। सहायक संधि 1798 में आती है। तो यानी सबसे बाद में बंगाल विभाजन 1905 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
1145 कह रहा है निम्नलिखित में से किस महिला ने स्टुटगर्ट जर्मनी में भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो ये मैंने अभी आपको बताया, मैडम भीकाजी कामा जर्मनी में 1907 में फहराया था। नेक्स्ट देखते हैं। 1146 कह रहा है निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। तो देखो राजगुरु सुखदेव को यहीं मिली, खुदीराम बोस, सूर्य सेन इनको भी यहीं मिली, मदन लाल ढींगरा और ऊधम सिंह इनको मिली थी विदेश में सज़ा, क्योंकि ऊधम सिंह तो पता होगा आपको, पिक्चर भी बनी इन पे। माइकल और डायर को मारा था इन्होंने लंदन में 1940 में, वही डायर जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था। और जो मदन लाल ढींगरा है इन्होंने 1909 में करजन विली और कौसी लालकाता इन दोनों को मारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1151 कह रहा है बंग भंग विरोधी आंदोलन मतलब बंगाल विभाजन कब हुआ। तो ये हुआ 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905। 1152 में कह रहा है गवर्नर जनरल कौन था बंगाल के विभाजन के समय। तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1147 निम्नलिखित में से कौन कोमगाता मारू घटना से संबंधित था। तो कोमगाता मारू घटना से कौन संबंधित है। तो देखो पहले समझो कोमगाता मारू था क्या। ये एक शिप था, जहाज़ था, जो इमिग्रेंट होते थे इंडिया के, इधर उधर के, मिडिल ईस्ट के, इन सबको यूएस ले जाता था, कनाडा, वैंकूवर। पर वहाँ पे इन लोगों को सबको वापस भगा दिया गया। तो इनको लगा ब्रिटिशर के कहने पे ये हुआ था। ठीक है, तो इसके जो लीडर थे, अगर लीडर पूछेगा तो आप बताओगे बाबा गुरदीप सिंह। कौन? बाबा गुरदीप सिंह। ठीक है, और 1148 पूछ रहा है कि कोमगाता मारू था क्या। तो अभी बताया मैंने आपको क्या था, ये एक जहाज था। ठीक है, 1153 कह रहा है बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल के समय सर एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर नाम याद रखिएगा। और गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। 1154 कह रहा है किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी मूवमेंट के बहुत ज़्यादा सपोर्टर भी थे, तो याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। 1155 काफ़ी अच्छा और काफ़ी सोचने वाला सवाल है। कह रहा है कि कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था। मतलब स्वदेशी आंदोलन उनको समझ नहीं आया था कि नहीं ये चीज़ नहीं सही है, हमें ब्रिटिशर से संबंध बना के रखने चाहिए। ठीक है, ये बोला था रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि भैया रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आलोचना की थी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, याद रखना इसको। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया, पूछ रहा है। तो ये सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की कि हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, सारे ब्रिटिश के जो सामान है उसको बाइकआउट करना चाहिए। ठीक है, 1161 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो देखो याद रखना, मैं 4 चीज़ें बता रहा हूँ। बाल गंगाधर तिलक ये पुणे से थे, तो ये वहाँ से देख रहे थे। लाला लाजपत राय उत्तर प्रदेश से देख रहे थे। अजीत सिंह पंजाब से देख रहे थे। सैयद हैदर रजा ये दिल्ली से देख रहे थे। ठीक है, तो याद रखना इसको। 1162 कह रहे हैं किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना। तो देखो बंगाल विभाजन के टाइम, मतलब स्वदेशी आंदोलन के टाइम ये वंदे मातरम शीर्षक बना। सबने वंदे मातरम गाया, एक दूसरे को राखी बांधी, ठीक है, सद्भावना दिखाई, गंगा नहाया, है ना, पार्टीशन के खिलाफ। तो स्वदेशी आंदोलन। 1157 कह रहा है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। तो देखो ब्रिटिश मतलब ये जो स्वदेशी प्रपोजल पास हुआ था यही बंगाल विभाजन के टाइम 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, तो 1905 बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। तो भाई ये तो उनका एक कारण था ही, प्रशासनिक सुविधा के लिए, पर ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कारण नहीं था। बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, जी हाँ, क्योंकि बंगाल में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना, बहुत क्रांतिकारी एक्टिविटी वहाँ होने लगी थी। अनुशीलन समिति, ठीक है, ये सब बहुत बन गई थी। अभिनव भारत सोसाइटी जैसे इधर बनी है आपकी वीडी सावरकर ने महाराष्ट्र में, तो बंगाल में भी बहुत बन रही थी इसीलिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 1163 कह रहा है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है,
तो सही नहीं है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, तो ये ठीक है भाई, शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी सही है भाई, स्त्रियों ने भी पार्टिसिपेशन किया। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हो, नहीं, ये भी हुए थे भाई। ये बंगाल तक ही सीमित रहा, नहीं, ये पार्टीशन फैला पूरे नॉर्थ में, पंजाब, दिल्ली, यूपी सब में फैला, ठीक है, साउथ तक नहीं पहुंचा पर नॉर्थ के काफ़ी राज्यों तक ये फैला। तो ऑप्शन डी गलत है। कह रहा भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, नाम याद रखना, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने? अविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1159 कह रहे हैं लॉर्ड कर्जन ने जो पार्टीशन किया 1905 में, उसको कब रद्द कर दिया गया? तो 1911 में जब राजधानी को शिफ्ट किया गया बंगाल से दिल्ली, तो फिर इसको भी कैंसिल कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा इसको, 1911। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास की तरफ की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1165 कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो 1905 में जो हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले ने ही किया था, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं से स्प्लिट भी हो जाता है भैया, इन दोनों में मतभेद भी बहुत होता है, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले में, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, मतलब नरम दल गरम दल के बीच में, ठीक है। तो 1905 यहीं पे वीडियो को करता हूँ समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, अब ये ख़त्म ही होने वाला है। तो अब हम लोग नया लेक्चर पॉलिटी या साइंस या ज्योग्राफी जो आप लोग कहोगे वो ले आऊँगा, ठीक है। देखते हैं मेजॉरिटी सपोर्ट क्या रहेगा। चलिए बाय बाय गाइस।